सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ एक दीवार पर लिखकर खुद को रिकॉर्ड करने लगती है। वो सभी के मरने की विश मांगती है और ऐसा कर कर वो खुद का ही गला काट लेती है। अब सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ हम इस सीरीज की मेन कैरेक्टर सियांग से मिलते हैं। सियांग एक बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की थी। उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में ही मौत हो गई थी। उसे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था और वो नेशनल के लिए तैयारी कर रही थी। वो एक फ्लैट में अपने बुआ के साथ रहती थी। उसी सेम बिल्डिंग में उसका बॉयफ्रेंड खॉनवू भी रहता था, लेकिन उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में स्कूल में किसी को भी पता नहीं था। उनके फ्रेंड सर्कल में 3 और लोग थे, गांग हाजुन, नारी और चेहांगू। ये सब बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे और नारी को खॉन्गवुक पे क्रश भी था। खॉन्गवुक सिर्फ सिया को ही पसंद करता था। नारी उन सब में से काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ी टाइप की लड़की थी जिसे ची हंगवुक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ गांग हाजुन सिया को पसंद करता था, यानी कि यहाँ पूरा लव ट्रायंगल चला हुआ था। ची हंगवुक उसे अपना लैपटॉप रिपेयर करने के लिए देता है। पहले तो वो उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन ज्यादा जिद करने पर वो उसे ले लेता है। अब क्लास में टीचर मैथ के एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस करता है, जिसमें शॉकिंगली ची हंगवुक के पूरे मार्क्स आते हैं। इस पर सभी शॉक हो जाते हैं। इवन उसके दोस्त भी उसे शॉकिंग तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि जी हंगवुक पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट था नहीं, फिर भी उसके पूरे नंबर आते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके पूरे नंबर आए। तो जी हंगवुक उन्हें एक गिरिगो ऐप के बारे में बताता है जो कि लोगों की विशेष पूरी करता है। वो बताता है कि अगर कोई पर्सन इसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लेके उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी विश मांगे तो वो विश उसकी पूरी हो जाती है। अब ऑफ कोर्स जी होंगबो की इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता और वो उसे पागल समझकर वहां से जाने लगता है। आखिर में जब सिया भी जाने लगती है तो वो उसे प्रूफ के तौर पर अपना वही वीडियो दिखाता है जिसमें उसने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर ये विश मांगी थी कि उसके पूरे मार्क्स आ जाए, और उसकी विश पूरी हो जाती है। लेकिन सिया भी उस पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और तभी उसके फोन पर एक टाइमर सा शो हो जाता है, लेकिन चियांग वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हम नारी और सिया को देखते हैं जो कि चियांग वो के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। नारी की बातों से साफ पता चलता था कि वो चियांग वो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उसके बर्थडे पार्टी पर भी नहीं जाना चाहती थी, जबकि सिया चियांग वो को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। जब वो दोनों बात कर रही थी कि अचानक चियांग वो भी वहाँ आ जाता है और नारी बड़े स्मार्टली टॉपिक शिफ्ट कर देती है और बताती है कि वो दोनों मिलकर उसके बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर चियांग वो खुश हो जाता है और उन्हें अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाता है। लेकिन नारी वहाँ से कोई बहाना लगाकर निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में नारी एब्सेंट थी। इसी बीच चियांग वुक के फोन का टाइमर बजने लगता है। इस पर टीचर गुस्सा हो जाता है और उसे खड़े होने को बोलता है, लेकिन चियांग वुक कोई मूवमेंट नहीं करता और कंटिन्यूअसली बस अपनी फोन की स्क्रीन को देखता रहता है। उसके दोस्त उसे उठाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन चियांग वुक का ध्यान सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन पर लगे टाइमर पर था। अचानक उसे कुछ होने लगता है, मानो वो कोई पोजेशन में आ गया हो और वो खुद पर ही अटैक करने लगता है और जो भी उसके आसपास आता वो उस पर भी अटैक कर देता। इसी बीच वो सियांग के सामने एक कटर निकाल कर खुद का गला काट लेता है, जिससे अब सियांग को भी ट्रॉमा हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।